हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से HDM चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमने जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था, अभिलेख मान लो या प्रशस्ति मान लो, उसको पढ़ रहे थे और उसी टॉपिक को आगे लेते और शुरू करते हैं। तो आज अपन सबसे पहले गंगदार अभिलेख पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गंगदार अभिलेख पढ़ेंगे। तो गाइज, गंगधार अभिलेख कौन से जिले में पड़ता है? तो गंगधार अभिलेख झालावाड़ के अंदर पड़ता है। कौन से जिले के अंदर पड़ता है? झालावाड़ के अंदर पड़ता है। तो गंगधार अभिलेख, इसमें 5वीं शताब्दी की सामंत अवस्था का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है इसमें? गंगधार अभिलेख में 5वीं शताब्दी की सामंत अवस्था का उल्लेख मिलता है। गंगधार अभिलेख में क्या मिलता है? 5वीं शताब्दी की सामंत अवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और गंगधार अभिलेख के बाद में बुचकला अभिलेख पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बुचकला अभिलेख पढ़ते हैं। बुचकला अभिलेख कौन से जिले में, कौन से स्थान में पड़ता है? तो बुचकला अभिलेख बिलाड़ा में पड़ता है। बुचकला अभिलेख कहाँ पड़ता है? बिलाड़ा में पड़ता है। और बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। जोधपुर शहर के अंदर नहीं आता है, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर आता है। तो ये तो सरल से याद हो ही जाएगा। बै से बुचकला, बै से बिलाड़ा। ठीक है। और बुचकला अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। बुचकला अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो बुचकला अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। किस पूछ ले कि गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख कौन से अभिलेख में पड़ता है? तो बुचकला अभिलेख में पड़ता है। ठीक है। और ये बुचकला अभिलेख है जो नागभट्ट द्वितीय के समय उत्कीर्ण हुआ था। बुचकला अभिलेख किसके समय उत्कीर्ण हुआ था? तो नागभट्ट द्वितीय के समय उत्कीर्ण हुआ था। ठीक है। अब है नादसा युप अभिलेख। क्या है? नादसा युप अभिलेख। नादसा युप अभिलेख भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। किसके अंदर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और नादसा युप एक तालाब में स्थित है। नादसा युप किस में स्थित है? ये एक तालाब में स्थित है। ठीक है। नादसा युप अभिलेख में षष्ठी राग यज्ञ व अन्य यज्ञों की जानकारी मिलती है। षष्ठी राग यज्ञ व अन्य यज्ञों की जानकारी मिलती है। षष्ठी राग यज्ञ और अन्य यज्ञों की जानकारी मिलती है, यानी इसमें नादसा युप लेख में यज्ञों की जानकारी प्राप्त होती है। और नादसा युप अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो नादसा युप अभिलेख की भाषा संस्कृत है। ज्यादातर के चाहे अभिलेख हो, चाहे नाटक हो, चाहे कोई भी हो, उसमें संस्कृत भाषा का ही उल्लेख मिलता है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का ही उल्लेख मिलता है। और जो नादसा युप अभिलेख है, यहाँ 2 लेखों की जानकारी प्राप्त हुई है। कितने लेखों की जानकारी प्राप्त हुई है? 2 लेखों की जानकारी प्राप्त हुई है। किसमें?
नादसा युप अभिलेख में। ठीक है, पहला लेख 6 पंक्ति के अंदर है। पहला लेख कितनी पंक्तियों का है? पहला लेख 6 पंक्तियों का है और दूसरा लेख 11 पंक्तियों में। पहला लेख कितना है? 6 पंक्तियों का। दूसरा लेख 11 पंक्तियों में है। ठीक है, अब आता है बरनाल युप अभिलेख। क्या आता है? बरनाल युप अभिलेख। बरनाल युप अभिलेख ये गंगापुर सिटी में आता है। किस में आता है? गंगापुर सिटी में आता है। गंगापुर सिटी अभी वर्तमान में नया जिला बना है। गंगापुर सिटी अभी वर्तमान में नया जिला बना है और ये बरनाला युप अभिलेख है जो वर्तमान में जयपुर वाले आमेर संग्रहालय के अंदर स्थित है। कहाँ है? जयपुर के आमेर संग्रहालय में स्थित है। बरनाला युप अभिलेख में वैष्णव संप्रदाय का जानकारी मिलती है। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी किस में मिलती है? बरनाला अभिलेख के अंदर मिलती है। आगे है गोसुंडी का अभिलेख। कौन सा? गोसुंडी का अभिलेख कह दो या शिलालेख कह दो। गोसुंडी का अभिलेख कह दो या शिलालेख कह दो। तो गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। किस जिले के अंदर आता है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। गोसुंडी का शिलालेख किसके अंदर आता है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। और गोसुंडी शिलालेख की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। कौन सी लिपि मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। और गोसुंडी शिलालेख की भाषा संस्कृत मानी जाती है। यानी ज्यादातर के शिलालेख हो या अभिलेख हो उसमें संस्कृत भाषा ही मानी जाती है। ठीक है, गोसुंडी का शिलालेख में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख मिले हैं। यानी गोसुंडी शिलालेख में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन यानी पुराने शिलालेख प्राप्त हुए। ठीक है, ये शिलालेख 2 टुकड़ों में बंटे। जो गोसुंडी शिलालेख है, गोसुंडी शिलालेख है, ये सबसे प्राचीन शिलालेख वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन शिलालेख माना गया है और ये 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है। ठीक है, कितने टुकड़ों में बंटा हुआ है? 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है। एक टुकड़ा तो कहाँ है? उदयपुर में। एक टुकड़ा कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। एक टुकड़ा कहाँ हुआ है? उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। तो आज अपन ने कितने अभिलेख पढ़े? 1, 2, 3 और बरनाल 4 और गोसुंडी 5 शिलालेख पढ़े। गंगदार अभिलेख झालावाड़ के अंदर है। इसमें 5वीं शताब्दी से सामंत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और दूसरा बुचकला अभिलेख ये बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है और नागवट द्वितीय के समय उत्कीर्ण हुआ था। और तीसरा नादसा युपलेख ये भीलवाड़ा में है। ये एक तालाब में स्थित है और इसमें षष्टीकरण यज्ञ और अन्य यज्ञों की जानकारी भी मिलती है। भाषा संस्कृत है। ये 2 लेख मिले, एक 6 पंक्तियों का लेख और एक 11 पंक्तियों का लेख। चौथा बरनाला अभिलेख ये गंगापुर सिटी वर्तमान में नया जिला है वहां पर है और वर्तमान में आमेर संग्रहालय में ये स्थित है। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी इसमें मिलती है। किसमें? नादसा में। ठीक है, और गोसुंडी का शिलालेख ये चित्तौड़गढ़ जिले में। लिपि इसकी ब्राह्मी है, भाषा इसकी संस्कृत है और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीन यानी पुराने शिलालेख है। यहाँ 2 टुकड़ों में प्राप्त हुए हैं। ये शिलालेख कितने टुकड़ों में प्राप्त हुआ है? 2 टुकड़ों में प्राप्त हुआ है और एक टुकड़ा उदयपुर संग्रहालय के अंदर स्थित है। कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय के अंदर स्थित है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।